तीनों कोण का योगफल कितना डिग्री 180। दूसरा बात याद रखना है कि त्रिभुज के अगर किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बाहर का बना बहिष्कोण अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। और तीसरा बात एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये तीन बातें याद हो तो पूरा त्रिभुज क्या है ना मुट्ठी में रहेगा। और चौथी बात याद क्या रखना है कि कोई एक रेखा है, अगर एक रेखा को कोई दूसरी रेखा काट देती है तो आमने सामने का कोण यानी सम्मुख कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। अगर यहाँ पे है 25 तो ये भी हो जाएगा 25, अगर यहाँ पे 75 है तो ये भी हो जाएगा 75। अब कुछ भी यहाँ x तो ये भी x, यहाँ y तो ये भी y, ऐसे होगा। ठीक, आमने सामने का कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो चार बातें यह ध्यान हो गया, ठीक है, जिसमें से मेन यही पड़ेगा। ये रेखाएं एवं कोण जब चैप्टर आएगा लाइन एंड एंगल तो उसमें जरूरत पड़ेगा। मेन यही तीन बातें फिर से पॉइंट को याद रखिए। नंबर 1 त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल आपस में बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात क्या रखना है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बाहर का जो बना कोण रहेगा अंदर के बचे दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तीसरा बात हमें याद रखना है कि एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। और चौथी बात याद रखना है कि अगर किसी लाइन को कोई दूसरी लाइन क्या कर दे काट दे तो उसके आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है। अगर ये चार बातें हैं तो ये का पूरा क्वेश्चन जो है वो देखो कितना जल्दी बनेगा, कितना चुटकी में बनेगा और बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा। और ऐसा सवाल हमेशा कोई ना कोई कंपटीशन में पूछना है, ये पूछना है, फिक्स रहता है, हर एक एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो क्या करेंगे, बड़ा ही लंबा प्रोसेस होता है जिसके कारण त्रिभुज जो चैप्टर है वो भारी लगने लगता है। ठीक है, तो मेरा काम है मैथ को आसान बनाना। लोग जो सैफुल्लाह सर को जानता है किसके लिए, मैथ को आसान बनाने के, मैथ के ट्रिक्स के लिए। तो आइए हम बताते हैं। अब इस त्रिभुज में आया जाए, ये बताओ कि त्रिभुज यहाँ से देखना अच्छा से, ये यहाँ से लेके ये पूरा क्या ट्रायंगल है, त्रिभुज है। त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल कितना डिग्री होगा। अब देखो सवाल का पूछा, बाहर का एंगल पूछ रहा है, एंगल अंदर का नहीं, बाहर का पूछ रहा है। हमें बाहर से मतलब नहीं, हमें तो अंदर से मतलब है। अब बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यहाँ 90 है, यहाँ 70 है, बताओ 90 और 70 कितना होगा, 160, मतलब 160 डिग्री होगा। और त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना 180, तो 160 दो ठे में गुण किया तो बताइए यहाँ कितना होना चाहिए, 20 डिग्री होगा कि नहीं। अब बताओ, अभी तुरंत मैंने बताया जब कोई रेखा एक दूसरे को काट दी तो आमने सामने का कोण आपस में बराबर। अगर यहाँ 20 तो एक सामने वाला भुजा क्या होगा 20, यानी x का वैल्यू क्या डिग्री आ गया। कितना आसान है कि नहीं। चलो दूसरा सवाल यहाँ पे देख लिया जाए। अभी मैंने बताया था कि एक त्रिभुज, बताओ यहाँ से, सॉरी, ये एक त्रिभुज नजर आ रहा है, देखो ये एक त्रिभुज नजर आ रहा है, ये बाहर एक भुजा को क्या कहते हैं बढ़ा दिया, तो ये बाहर का कोण, मैंने बताया बाहर का कोण अंदर के दो कोणों के जोड़ के बराबर होगा। तो बता x का जो वैल्यू होगा बेटा, ये 30 और 34 को जोड़ देंगे तो बता 30 और 34 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 74 डिग्री। बता बना या नहीं बना, कितना आसान। तीसरा सवाल यहाँ देखा जाए, यहाँ से देख लिया जाए, ये x है, क्या है, यहाँ का वैल्यू निकालना, ठीक है। अब बताओ बाहर का है 130, यहाँ 48 है, यहाँ कितना x, निकालना यहाँ का वैल्यू क्या। मैंने क्या बता, किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दिया तो बढ़ा हुआ है, तो बाहर का कोण जो होगा वो अंदर के दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। तो एक का मतलब यह हुआ कि x और किसको मानता, सॉरी x और किसको, ये दोनों को जोड़े थे, x प्लस में 48 बराबर कितना होगा 130, तो x का वैल्यू क्या होगा, 130 में से क्या कर देंगे 48 घटा देंगे। तो बताओ अब क्या होगा, 10 में से 8 जाएगा कितना 2, और ये कितना बचा 2, 12 में से 4 कितना 8। तो बताओ 82 डिग्री आएगा या नहीं आएगा। तो कितना आसान सा सवाल। अब यहाँ से देख लिया जाए, ये भी है वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू पूछ रहा है। अभी क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, देखना है सिर्फ और सिर्फ 3 बातें याद रख, जो 3 बातें दिमाग है ना बस उसी से पूरा त्रिभुज बनेगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ से ये एक सरल रेखा मान रहे हो, ये एक सीधी रेखा है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता है टोटल, बताओ कितना बनता है 180 बनता है ना। और ये एक लाइन यहाँ से खींचा गया, मान के चलो कि यहाँ से यहाँ दादाजी का 180 कट्ठा का प्लॉट है, कितना जी का, दादाजी का 180 कट्ठा का प्लॉट है, और यहाँ से आपके चाचा जी 80 कट्ठा घेर लिए, तो बताइए आपके बाबूजी के हिस्सा में कितना आएगा, सब आएगा कि नहीं है, सेम। तो यही बात है, टोटल भाई 180 होता है हम जानते हैं,
और यहां से लाइन खींचा करके 80 खत्म हो गया, साइड हो गया। तो बताओ अंदर में कितना बचा रहे बंदर साहब? 100 डिग्री कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो हो गया ना 100। एक तरीका ये भी है कि यहाँ से भी वही काम करके निकाल ले, फिर त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 करके यहाँ का निकाले, लेकिन वो काम नहीं करा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मेरा काम है मैथ को आसान बना, तो यहाँ तो 100 हो गया। अभी तुरंत पता है ना यह काम क्या करना है, यहाँ यही चीज है ना, सेम प्रोसेस है कि नहीं। एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, घटा देंगे। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 125 में से क्या घट जाएगा 100। क्यों कि ये दोनों को जोड़ने पर बाहर वाला कोण बनना चाहिए, इस वजह से क्या है 100 125 में से घट जाता, कितना डिग्री आएगा? बताओ कितना आसान हुआ सवाल। चलिए एक और सवाल है, यहाँ थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है ना, है ना। तो देखो ये क्या है क्वेश्चन बड़ा, इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है और इसमें वाई का भी वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा देखिएगा, एक्स का वैल्यू निकालना है और वाई का भी वैल्यू निकालना है। एक्स और वाई का दोनों का वैल्यू निकालना है, तो इसमें करना क्या होगा, एक्स का वैल्यू कैसे निकाल, यहां से देख लिया जाए, इस त्रिभुज में आया जाए। देखना अच्छा से, ये एक त्रिभुज है ना, ये वाला पूरा पोर्शन। इस त्रिभुज के लिए ये वाला जो भुजा है कद का है, बाहर का, कहां का है? इस त्रिभुज के लिए ये वाला जो भुजा है वो बाहर का है, कहां का है? और मैंने बताया कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को अगर बढ़ा दिया जाए तो बाहर का कोण जो होगा वो अंदर के दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। बाहर का कोण क्या होगा? अंदर के दोनों कोण के बराबर। तो बताओ ये बाहर का भुजा और ये बाहर का एंगल है, तो अंदर के दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा, यानी 30 और 42 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, यानी एक्स का वैल्यू हो गया 72 डिग्री। बताओ कोई भारी है? भारी है नहीं। चलिए वाई का वैल्यू निकालना। देखो भाई अगर टोटल मिला दिया, अभी मैंने तुम्हें बताया एक स्ट्रेट लाइन मानो, है ना ये स्ट्रेट लाइन, तो कितना डिग्री का कोण बनता है 180। एक तरफ घेरा गया 42, तो भाई वाई का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस में 42। बताओ कितना होगा 138 डिग्री होगा। बताओ वाई का वैल्यू 138 डिग्री आया कि नहीं आया? तो कितना आसान है सवाल, है ना। चलिए कुछ और सवाल, कुछ और क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन और देते हैं, देखिए बड़ा भाई मजा आएगा है। देखा जाए इस क्वेश्चन पे देखते हैं, कितना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ भी वैल्यू है एक्स का और किसका वैल्यू, वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा देखा जाए क्या करना है, एक्स का वैल्यू और वाई दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब हमें कौन सा दिमाग लगाना है, जो आसान सा सवाल, सिर्फ क्वेश्चन को देखना और बनाना है, क्योंकि भाई बनेगा नहीं, कंपटीशन में आपको उतना टाइम कहाँ मिलता है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और आपका ऑप्शन में आंसर मिल जाना चाहिए। तो कौन सा हम दिमाग लगाएं, आखिर कौन सा, तो वही 3 बातें में ही दिमाग लगाना है, उससे ज्यादा लगाना ही नहीं है। मैंने तो 3 बात बताए, 3 ठो जो मंत्र बताए हैं, वही 3 मंत्र क्या है आपके लिए काफी है पूरा चैप्टर। तो अब यहां से देखा जाए इस सवाल के लिए एक्स का वैल्यू निकाल। अरे ये एक त्रिभुज नजर आ रहा है बेटा, बोलो जल्दी, त्रिभुज नजर आ रहा है। तो इस त्रिभुज के लिए बाहर वाला कौन है, और बाहर का कौन अंदर के दो कोणों के जोड़ के बराबर, यानी एक्स का वैल्यू जो होगा ये दोनों के जोड़ेंगे तो 40 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70। बताओ एक्स का वैल्यू निकल गया। बताइए यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू 70। और इस त्रिभुज के लिए फिर बाहर का कौन है, तो फिर यहाँ बाहर का कोण दोनों के जोड़ के बराबर, यानी 70 प्लस में कितना 55 को जोड़ेंगे तो भाई बाहर का निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 125 डिग्री। तुम्हारी वाई का वैल्यू 125 डिग्री। बताओ कितना आसान है कि नहीं है? चलो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ ये वाला सवाल में जाते हैं, आई में ये क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत खतरनाक लग रहा है ना, देखने में बड़ा खतरनाक है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में दम है, सामने में हम है, टेंशन न लेना, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ हमें निकालना है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, एक्स यहाँ है और वाई यहाँ है। अब दिमाग काम नहीं कर रहा, देख रहा हूँ, अगर ये 90 डिग्री है बेटा, ठीक है, तो ये भी कितना होगा जल्दी बताओ, क्योंकि 180 बनेगा ना, तो टोटल मिलाएंगे तो 180 बनना चाहिए, तो इतना अंदर में कितना है 90, तो ये बाहर भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना डिग्री 90 डिग्री। कोई दिक्कत, निकल गया। अब दिमाग किस पर लगाना है, वाई। अब बताओ यहाँ से ये हो गया 90, देखना अच्छा से, ये हो गया 90 और ये हमें नहीं मालूम है, टोटल अगर यहाँ से यहाँ लिया जाए तो 180 होना चाहिए। बाहर में कितना 120, तो अंदर में कितना होगा 60, होगा कि नहीं होगा। और इस त्रिभुज के लिए ये बाहर का कोण है, इस त्रिभुज के लिए क्या है, और मैंने बताया कि बाहर का कोण अंदर के दोनों कोण के जोड़ के बराबर, तो वाई का जो वैल्यू होगा वो 90 और 60 और 90 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। बताओ वाई का वैल्यू आया या नहीं आया, कितना
मजेदार क्वेश्चन है और आंसर भी देखो उतना ही मजेदार। चल आगे आते हैं, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि एक्स यहाँ है और वाई क्या है यहाँ। अब दो त्रिभुज है, मान लो ना ए बी सी और क्या है डी है, तो हम चाहे तो इसे दो तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका क्या होगा कि ए बी सी एक त्रिभुज चले जाए और एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस में एंगल ऑफ सी कर करके और फिर बारी बारी निकाले। थोड़ा सा क्या करना है, निकलेगा तो वही, लेकिन काम आपको यहाँ पे दिमाग लगाना यहीं पे है। तो बता इस त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। तो बताओ 28 47 और यहाँ वैल्यू कितना बताएं जो 180 पूर्ण जाए। तो इसका मतलब y का जो वैल्यू होगा बउआ, y का वैल्यू 180 में से क्या कर देंगे, 28 और 47 को क्या कर देंगे, जोड़ करके घटा देंगे। तो बता 180 में से घट जाएगा 8 7 15 और 4 2 6 7 और इसमें से 75 घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। वही काम यहाँ भी सेम प्रोसेस है, x का वैल्यू यहाँ भी निकालना है। तो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना डिग्री, 180 डिग्री होगा। चलिए आप लोग आवाज मत करिए, देखा जाए। तो 180 डिग्री होगा तो 180 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना को घटाएंगे, 32 और 73 के जोड़ को कर देंगे। तो यहाँ भी वही काम होगा, 180 में से ये दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे और क्या करेंगे, घटा के लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। ये आपका काम है, कर लीजिएगा। अब यहाँ क्या है, ये थोड़ा सा देख लिया जाए क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन क्या है, आसान सा सवाल है। यहाँ निकलना है x का वैल्यू और x कहाँ है, यहाँ है। और ये तो क्वेश्चन भाई साहब बड़ी खतरनाक लग रहा है, देखा जाए कुछ भी खतरनाक नहीं है। ठीक है, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज कौन कौन देख लो, ए बी और सी। ए का वैल्यू 30, ए का वैल्यू 30, अब बी का वैल्यू 34 और सी का वैल्यू पता ही नहीं है, सी का वैल्यू पता ही नहीं। और निकालना हमें यहाँ का है, तो आपको मतलब क्या है, यहाँ के एंगल से तो आपको कोई मतलब नहीं है, हमें लगाना ही दिमाग में। तो कौन सा दिमाग लगाए, दिमाग वही तीन में लगाना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। त्रिभुज के अंदर की बात नहीं, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोण पर तब काम करेंगे नहीं। त्रिभुज के बाहर का है और मैंने बाहर का बता रखा है एक बात कि किसी त्रिभुज के बाहर का कोण जो होगा अंदर के दो कोण के जोड़ के बराबर, तो दिमाग उसी पे लगाना है। तो एक काम करो, ये जो एंगल है ये इस त्रिभुज का भुजा का है ना, तो इस त्रिभुज में दिमाग। तो बताओ अगर यहाँ का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो कितना मजा होगा। तो इस त्रिभुज के लिए देखना, पहले इस त्रिभुज के लिए ये बाहर का एंगल है और बाहर का एंगल अंदर के दो कोण के जोड़ के बराबर होगा, यानी 30 और 34 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। यहाँ का वैल्यू निकल गया और इन दोनों की मदद से यहाँ का निकले, क्योंकि ये जो है, ये जो एंगल है इस त्रिभुज के बाहर का कोण है और बाहर का कोण अंदर के दोनों के जोड़ के बराबर, यानी x का वैल्यू जो होगा 64 और कितना को 45 को जोड़ देंगे तो अंदर का 5 4 9 और 6 4 कितना हो जाता है, यानी 109 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ क्या, x का वैल्यू यहाँ निकालना है और ये एंगल क्या कर दी, तो ये लाइन एक दूसरे को क्या कर दिया, काट दिया। तो जब एक लाइन दूसरे लाइन को क्या कर दे, काट दे, तो इसका नियम क्या है कि आमने सामने का कोण बराबर। तो ये 35 तो ये भी कितना होगा, ये 35 तो ये भी। अब देखो भाई साहब, अंदर बाहर का कोण अंदर के दोनों कोण के जोड़ के बराबर। अब थोड़ा देर पढ़ के पहले पढ़ के आए हो, x का वैल्यू जो हो जाएगा 110 में से क्या कर देंगे, 35 को घटा देंगे। तो भाई साहब जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और तुम खुद बताओ, 10 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5, और ये 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 7, यानी 75 डिग्री आपका आंसर होगा। तो पता कितना मजा आया कि नहीं आया, आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं इस प्रोसेस से। दे आर सम एग्जांपल्स आर इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रायंगल चैप्टर। बात समझ में आ गया, चलिए।